श्री गांधी विद्यालय का वार्षिक कार्यक्रम 5 अक्टूबर 2024 को कोलकाता धर्मवीर सिंह प्रतिष्ठित कलकत्ता यूनिवर्सिटी हॉल कॉलेज स्ट्रीट में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। एक प्रयास युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के विषय पर आधारित ये कार्यक्रम एक प्रेरणादायक मंच था, जहां छात्रों ने सांस्कृतिक प्रदर्शन से लेकर शैक्षणिक उत्कृष्टता तक विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और व्यापक स्कूल समुदाय की उपस्थिति थी। उद्देश्य: कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य युवा छात्रों की प्रतिभा को पहचानना और प्रोत्साहित करना, उनकी कड़ी मेहनत और उपलब्धियों का जश्न मनाना था। एक सहायक वातावरण में इस पहल का उद्देश्य छात्रों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना है। रचनात्मकता को बढ़ावा देने और युवा दिमागों के प्रयासों को पहचानने के महत्व को संबोधित करना। समारोह में पारंपरिक दीप प्रज्वलन शामिल था, जो ज्ञान और ज्ञान की खोज का प्रतीक था। दिन के संदेश में सभी विशिष्ट अतिथियों द्वारा युवा प्रतिभाओं के पोषण में सामूहिक प्रयास पर जोर दिया गया। ये प्रदर्शन छात्रों की कड़ी मेहनत और उत्साह का प्रमाण थे और इसमें शामिल थे नृत्य प्रदर्शन, जीवंत पारंपरिक और समकालीन नृत्य प्रस्तुत किए गए, जो महिला सशक्तिकरण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने, प्रदूषण को कम करने और अन्य सामाजिक जागरूकता का प्रतिनिधित्व करते थे। नाटक स्किट, छात्रों द्वारा दृढ़ता और टीम वर्क के महत्व पर एक विचार उत्तेजक नाटक का प्रदर्शन किया गया, जिससे दर्शक प्रेरित हुए। संगीतमय प्रदर्शन, स्कूल गायक मंडली ने एकल प्रदर्शन के साथ साथ शास्त्रीय गायन की मधुर प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया और छात्रों द्वारा लोकप्रिय संगीत। प्रिंसिपल का भाषण, समापन भाषण में प्रिंसिपल ने सभी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस आयोजन में उनके योगदान के लिए बधाई दी। भाषण में एक प्रयास की थीम के अनुरूप सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया गया। प्रिंसिपल ने आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूल के दृष्टिकोण और छात्र विकास को और प्रोत्साहित करने के कदमों की भी रूपरेखा तैयार की। वार्षिक कार्यक्रम एक उच्च नोट पर समाप्त हुआ, जिसमें छात्रों और दर्शकों के बीच उपलब्धि और प्रेरणा की भावना गूंज रही थी। ये प्रतिभा, एकता और युवा दिमागों को बढ़ावा देने के सामूहिक प्रयास का उत्सव था, जिससे यह एक यादगार और सफल आयोजन बन गया। स्थान: कलकत्ता यूनिवर्सिटी हॉल, कॉलेज स्ट्रीट। प्रख्यात अतिथि: श्रीमती सबिता रानी दास, वार्ड क्रमांक 55 के पार्षद श्री एस राजपूत, श्री मोहन लाल अग्रवाल, श्री एस चटर्जी, GMPC चंद्रा, श्री राजेंद्र खंडेलवाल, श्रीमती जोयता बसु, श्री प्रेम लिलाहा, गुदरी के लाल, श्री राजेश शॉ, श्री शर्विन शॉ, श्री हिमांशु शॉ, कैरेट श्री शंकर दास, श्री आलोक दास और अन्य सभी शुभचिंतक। थीम: एक प्रयास युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए DK टाइम्स की खास रिपोर्ट कलकत्ता यूनिवर्सिटी हॉल, कॉलेज स्ट्रीट से। हमारे बीच अभी मौजूद है गांधी विद्यालय के फाउंडर। आज जो बच्चे, सैकड़ों बच्चे जो आज स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, इन्हीं के बदौलत जो है परफॉर्म कर रहे हैं। आज ये इस स्कूल का निर्माण नहीं किए होते तो शायद ही उन बच्चों को चांस मिला होता। तो इसके लिए जो है मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और स्वागत करता हूं मैं अपने DK टाइम्स में। सबसे पहले आपका स्वागत है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसके काबिल समझा, मेरे काम को आपने तरजीह दी। ये बहुत बहुत मेरे परफॉर्मेंस तो सब बच्चों के लिए है और वहाँ गार्जियनों के लिए और इस देश के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं जब आया कलकत्ते में तो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर बहुत ही गरीबी थी, वो लोग पढ़ते लिखते नहीं थे। मैं प्रयास किया उनको जागरूक करूँ और लोग आए और स्कूल मेरा 33 बच्चों से शुरू किया था। आज हमारे यहाँ 1001 बच्चे हैं। पहले केवल हिंदी मीडियम चलाते थे, बाद इंग्लिश मीडियम की जरूरत पड़ी, इंग्लिश मीडियम शुरू किया और आज स्कूल बहुत ही बुलंदी पर है और काफ़ी प्रचार हो रहा है और काफ़ी लोग हमको लाइक। यानी 200 बच्चों को गांधी विद्यालय के बदौलत आज स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। सर, इस आज प्रोग्राम जो हम लोग कराए थे एक प्रयास के नाम से, ये प्रयास है सारी जीवन शैली को चेंज करने के लिए। सारे बच्चे में एक सभी जो मेरे बच्चे जो साधारणतः बहुत गरीब तबका से अपने यहाँ जो पढ़ते हैं, उनके अंदर देशभक्ति, सदाचार, अनुशासन, इसके साथ साथ वो एक अच्छे इंसान बन पाए, इसके लिए एक प्रयास। फंक्शन था आपका? ये केवल एनुअल फंक्शन नहीं था, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था जिसके माध्यम से हम बहुत सारा संदेश देना चाहते थे।
कि आओ बच्चे हम मिलके प्लास्टिक का यूज़ नहीं करें, पेड़ लगाएं एंड अपना सभ्यता, संस्कृति, अनुशासन इस को याद प्रोग्राम में कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे? 220। 220। कितने स्टूडेंट्स आपके आए हुए थे यहाँ? आज हम लोग के कम से कम 600 से 800 के बीच में करीब और आपके होंगे। स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं अभी फिलहाल? 1100 प्लस बच्चे हैं हम लोग के स्कूल में। कौन कौन से माध्यम से क्लासेस यहाँ पे होता है? इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम माध्यम से स्कूल चलता है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन से। कैसा लग रहा है आज इतना बड़ा परफॉर्मेंस करा के? मैं सभी अपने टीचरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ ही सभी गार्जियन और अपने बच्चों को और साथ संस्था के सभी मेंबर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद चीफ गेस्ट के रूप में कौन कौन लोग आए हुए थे? चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच में काउंसलर थे और बहुत सारे सोशल वर्कर्स थे। जैसे बड़े बड़े घराने आप यदि देखेंगे, पीसी चंद्रा हमारे बीच में थे, धनवंतरी अपने बीच में थे, एसएस सिक्योरिटी हमारे बीच में थे और कलकत्ता के नामी गिनामी बहुत सारे क्लब्स, रोटरी क्लब्स, लायंस क्लब, सभी मिलके हम लोगों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाया। अभी हमारे बीच जुड़े हुए हैं राजकुमार जी। मैं इनसे एक बार बात करने की चेष्टा करता हूँ, इनका इस विषय में क्या कहना है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो है बच्चे लोग किए, ये कल्पना से बाहर है। इतने छोटे बच्चे इतना परफॉर्म किए जो है, इतना अच्छा कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी मिल रही है और बहुत ही उत्साह हम लोग को मिल रही है और हमारे बच्चे बहुत ही उत्साहपूर्वक हैं और हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मेहनत करके और इस स्टेज पर आकर आज का फंक्शन बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ही मेहनती और कम समय में उन्हें इतना जल्दी इन लोग सीख लिया सब कुछ। हम लोग तो बिलीव ही नहीं कर पाए और हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे कौन से क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट किए थे? नर्सरी से लेकर एकदम क्लास 10 वो लोग 1 से 1.5 महीने तक सारा प्रिपरेशन हम लोग किए हैं। प्रॉप्स बनाना, शोले से जो जो ड्रामा हुआ है, जो डांस हुआ है, बैकग्राउंड में जो भी चाहिए थे बच्चे लोग खुद से बनाए हैं। क्या क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे हम लोग थीम वाइज किए हैं, जाके एक एक मैसेजेस हम एक एक थीम में दे सके। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट था, इंडियन आर्मी था, दुर्गा पूजा आ रहा है तो दुर्गा के ऊपर भी था। तो हम लोग सभी यही प्रोग्राम टैलेंट हंट के हिसाब से हम लोग बच्चे लोगों से करवाए। बहुत स्लम एरिया से ये बच्चे आते हैं और इनका टैलेंट इतना अच्छा इनमें टैलेंट है, इसको हम लोग उभारना चाहते हैं। प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। हमारे बच्चों ने जो स्टेज के सामने किया, उतना बैक स्टेज बच्चों का भी बहुत मेहनत था, ताकि हर चीज़ को अच्छे से सफल बनाने में पूरे स्कूल टीम का, मैनेजमेंट टीम का, प्रिंसिपल सर का, सबका पूरा ने इस प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत किया है। इवन टीचर्स लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। ये प्रोग्राम के लिए अराउंड 1.5 मंथ से स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे थे और ये प्रोग्राम वुमेन एम्पावरमेंट के बच्चे क्या परफॉर्म किए जाते हैं? कॉमर्स के बच्चे वो अलग से वॉलंटियर्स का फॉर्म में थे। ये कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे कम साधनों में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर उन्हें और अच्छा साधन मिले तो वो ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ट्री प्लांटेशन का एक थीम बनाया था कि ट्री प्लांटेशन कितना जरूरी है एनवायरनमेंट के लिए, बहुत ही अच्छे। और इंडियन ट्री प्लांटेशन का जो क्रिएटिव माइंड था इन्हीं का था, यानी इतना अच्छा लगा हमको, क्योंकि हम भी देखे ट्री प्लांटेशन। संगीता मैम और अभी नहीं है वो। हम लोग इंडियन आर्मी, ये ट्री प्लांटेशन क्या क्या है, हम लोग सब टीचर्स मिलकर डिस्कशन करके। मैं प्रोग्राम में आई हूँ श्री गांधी विद्यालय के स्कूल के टैलेंटेड जो बस्ती के बच्चे हैं उनका प्रोग्राम देखने के लिए। तो आप अगर आओगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि ये छोटे छोटे बच्चों में भी एक, चाहे जो भी समाज के जिस भी दायरे में रह रहे हैं, उनका एक टैलेंट देखने को मिलेगा। अगर एवरी काइंड ऑफ, मतलब सब बच्चों में कुछ ना कुछ, आज हमारे अंदर भी कुछ तरह का टैलेंट होता है, नहीं भी होता है तो उसको बांटने की कोशिश करते हैं। तो गांधी विद्यालय जो है उन बच्चों को वो टैलेंट को बाहर निकाल के, कोई आर्ट में हो, कोई डांस में हो, कोई सिंगिंग में हो, सब तरह का, मतलब फ्रॉम ऑल स्फीयर्स। नमस्कार, डीकेएस टाइम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और कई अतिथियों को बुलाया गया है। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जो गेस्ट हैं उनसे मैं बात करने की चेष्टा करता हूँ। आके लगा कि बस प्राइवेट स्कूल ही नहीं, सरकारी स्कूल भी अगर सही मंच मिले और सही गाइडेंस मिले और आलोक जी जैसे और सिंह जी जैसे अभिभावक मिले तो स्कूल, सरकारी स्कूल भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक भ्रम दूर हो गया कि प्राइवेट स्कूल में ही अच्छी शिक्षा और संस्कार और अच्छा भविष्य मिल सकता है। तो गर्ल्स का संस्थापक और हम लोग दोस्तों ने मिलकर एक ऐसी छोटा प्रयास किया था। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों को मौका मिला
कि हम लोग गंगा स्कूल के संग में जुड़ करके ऐसा एक प्रोग्राम के अंदर हम लोग भागीदारी कर सके, मुझे बहुत खुश हो रही है। और मैं आलोक जी को, मनोज जी को बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी की स्कूल में हम लोग बहुत कई वर्षों से आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने स्मार्ट क्लास, लैब वगैरह किए, शिक्षा के लिए क्लास बनवाए और आते हैं। सबसे बड़ी बात है ये आलोक जी की लगन और मेहनत के कारण आज गांधी विद्यालय के बच्चे इतने प्रोग्रेस कर रहे हैं। यही बोलूँगी, गांधी विद्यालय में मैंने पहले इनको मेडिटेशन सिखाया था और आज भी मैं बोल के आई हूँ, हर एक आदमी को, हर बच्चों को मेडिटेशन करना चाहिए, उनका रिजल्ट और बिजनेस सब अच्छा होगा। आज वार्षिक समारोह गांधी विद्यालय का देखने का मौका मिला और वास्तव में छोटे छोटे बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया है तो बहुत तारीफ़ करने के लायक है। और हम यहाँ बताना चाह रहे हैं, इन्होंने भी एक स्किट भी दिखाया पेड़ के बारे में। आज की जो ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम है ये इसीलिए हो रही है क्योंकि हम लोग पेड़ काट रहे हैं, तो जितने हम पेड़ काटें उससे दुगने चौगने हम लोगों को लगाना चाहिए। आज जो श्री गांधी विद्यालय ने जो प्रोग्राम किया है, बच्चों का जो परफॉर्मेंस हम लोग देखे अभी तक, वो तो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि हाँ, मैं सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल में अर्थशास्त्र पढ़ाती हूँ, तो वहाँ तो एक अलग सा माहौल होता है। लेकिन श्री गांधी विद्यालय में जब हमने गया, 2 दिन पहले ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जो फेमस बंगाली एक्ट्रेस है, उनको भी लेके गए थे उस दिन, तो हमने देखा कि कितना कम इंफ्रास्ट्रक्चर लेके ये लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद बहुत अच्छा लगा। और इस कार्यक्रम को जो बच्चे कर रहे हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, बहुत बड़ी सोच विचार है। इसके पीछे बच्चों ने इतना सुंदर सांस्कृतिक प्रोग्राम किया और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो प्रोग्राम में देखा, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति जो है इसको ये उजागर कर रहे हैं अभी से, तो आगे जा कर के क्या होगा। विद्यालय का लाइम माइलस्टोन प्रोग्राम कहा जाएगा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। और जो है और ये बच्चों का बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तो अच्छा लगा। आलोक जी और मनोज जी के नेतृत्व में विद्यालय बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और आज की परफॉर्मेंस के लिए बोलते बच्चों ने बहुत ही मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है। इस तरह से करते रहेंगे तो जीवन में उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी, उनका हिम्मत बढ़ेगी, जो कि स्टेज का जो डर होता है वो भी खत्म हो जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जो है ओवरऑल डेवलपमेंट, सिर्फ फिजिकली, मेंटली और कल्चरल डेवलपमेंट भी होता है। बहुत ही अच्छा लगा प्रोग्राम। सबसे पहले मैं तो मनोज जी के और आलोक जी के बुलाने से मैं आया हूँ और काफ़ी समय से गांधी विद्यालय से जुड़ा हुआ भी हूँ, क्योंकि उसमें जितने भी डिज़ाइनिंग के काम, इंटीरियर से काम हुए, उससे मेरी छोटी सी थी। और मैं सबसे पहले उन सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने गांधी विद्यालय की नींव रखी, जिन्होंने गांधी विद्यालय को आज उस स्तर से इस स्तर तक लेके आया। और दूसरी पहलू में अगर बात करें तो बच्चों की परफॉर्मेंस के प्रदर्शन के बारे में, तो आज बच्चों का प्रदर्शन देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। इतने अच्छे तरीके से बच्चों ने प्रदर्शन किया, छोटे बच्चे, थोड़े और बड़े बच्चे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बच्चे प्रदर्शन कर रहे। और सबसे बड़ा ज़्यादा धन्यवाद और भी उन लोगों को देना चाहता हूँ, शिक्षक को देना चाहता हूँ जिन्होंने तैयार किए। यानी शिक्षक का, स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो बच्चों को इस स्टेज पर ला के जो है खड़ा किया और बच्चे इतना काबिले तारीफ जो है परफॉर्मेंस कर पाए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे नाटक हो, सॉन्ग हो, डांस हो, चाहे किसी भी कल्चरल प्रोग्राम में हो। और ये जो धारणा रहती है कोई प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, बड़े स्कूल, छोटे स्कूल, सब धारणा मिथ्या हो गई यहाँ देख करके। ये छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े स्कूल के बच्चों को कम्पीट कर सकते हैं, इतने अच्छे तरह से बच्चे को तैयार किया गया है और इतना टेक्निकली वर्क, जिसमें सैकड़ों बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर आए हैं और इस परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए मैं बात करना चाहता हूँ कुछ, हालांकि सभी बच्चों से मैं बात नहीं कर पाऊंगा, समय बहुत कम है, कुछ ही बच्चों से मैं बात कर पाऊंगा। कैसा लग रहा है परफॉर्मेंस करके? बहुत अच्छा लग रहा है हमको परफॉर्मेंस करके, हम सबको ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या परफॉर्म किए थे हम लोग माधुरी दीक्षित का डांस प्रोग्राम। क्या नाम है, आप कौन सा क्लास में? हम क्लास 10 में और मेरा नाम नेहा साहब है। अच्छा, आप क्या परफॉर्म किए थे? हम भी डांस किए थे। हम लोग को डांस करके बहुत अच्छा लगा। बहुत दूर से तस्वीर ले डांस में अच्छा लगा। हाँ, क्या डांस परफॉर्म किए थे? हम लोग का माधुरी थीम था। क्या नाम है आपका, कौन सा क्लास है? तन्वी जैसवाल फ्रॉम क्लास 10। एक और भी परफॉर्मर है यहाँ पे, आप क्या किए थे यहाँ पे? आप क्या परफॉर्म किए थे?
माँ दुर्गा के ऊपर। अच्छा, माँ दुर्गा हजारों की संख्या में हमारे दर्शक देख रहे हैं और सुन रहे हैं।